नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है किसान भाइयों शनिवार और हफ्ते का आखिरी दिन होता है और तारीख है 8 नवंबर 2025, यानी कि इस नवंबर का पहला हफ्ता समाप्त हो रहा है। अब किसान भाइयों, आलू पर उथल पुथल की जिस तरह से हमने संभावना जताई थी वो उथल पुथल होनी ही थी। मुनाफा वसूली का खेल होना ही था। अंतिम एक बार किसानों पर ये चोट आनी ही थी। इसका अंदेशा हमें तो बहुत अच्छी तरह था, क्योंकि इससे पूर्व 2-3 दिन पूर्व मैंने वीडियो में बताया भी था। व्यापारियों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे, क्योंकि जो व्यापारी कोल्ड से खरीद करके और मंडियों में माल पहुंचाते हैं उनके अंदर भय कहाँ से आया। हालांकि मैंने अपने स्तर से उनको समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो भय बनाया गया किसान भाइयों, कृत्रिम रूप से बनाया गया भय है। आप प्रयास कर रहे हो कि आपका आलू अच्छा बिक जाए। साल भर आपने पूरा इंतजार किया है, अब अंतिम समय है, अंतिम माह कह सकते हैं इसको। हालांकि आलू तो दिसंबर जनवरी में भी बिकता है पुराना कोल्ड स्टोरेज का, लेकिन अब जो है ज़्यादातर कोल्ड अब बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं, कुछ और सिस्टम से जो व्यापारी हैं वो अपने स्तर से उसको मैनेज करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसान अक्टूबर के लास्ट में और अधिकतम नवंबर के लास्ट में अपने आलू को बेच देते हैं ज़्यादातर। कुछ जगह छिटपुट जगह हैं जहाँ दिसंबर में भी किसान का आलू होता है कोल्ड में, बस ज़्यादातर कोल्ड नवंबर में अपना इतिश्री कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों, जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मौका परस्ती की तलाश में रहते हैं, कोई है हमारे चैनल पे वो कमेंट कर रहा था कि आप भी किसानों का साथ छोड़ रहे हैं। भाई, मैं किसका साथ छोड़ूंगा? मैं खुद किसान हूँ, मेरा भी खेत है और मैं भी आलू का जो है जब मैं कोल्ड में आलू रख के बेचता हूँ तो मेरे पास आलू अभी भी रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कहता हूँ वो अलग है और जो करता हूँ वो अलग है, नहीं। मैं जो खुद करता हूँ वही आपको कहता हूँ। बाकी उसमें नफ़ा नुकसान ये सब कुदरत के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है। ये सब कुदरत के हाथ में है और हम सब सिर्फ परिस्थितियां ही तो पता करते हैं। और आपसे मैं कहता हूं बस उसका आकलन आपके सहयोग से, हम अपने सहयोग से, अपने विचार से पूरे मंडियों के भावों को जान करके, कोल्ड की स्थिति को जान करके, व्यापारियों की मनस्थिति को जान करके और जो देश में चल रहा है खेल उसको भी समझने का प्रयास कर सकते हैं किसान भाइयों। बाकी कोई ये सोचे कि मैं बुद्धिमान हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ये सोचे कि सामने वाला बेवकूफ़ है, ये सबसे गलत बात है। चैनल चले न चले मुझे तो कम से कम परवाह नहीं है, लेकिन सच्चाई कहने से मैं पीछे हट जाऊं ये संभव नहीं। मैं सच्चाई कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपने देखा होगा दिल्ली आजादपुर मंडी में पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त आवक जो है आ रही है, और नाम क्या लिया जा रहा है? नए आलू। मैंने कल भी दिया था, नए आलू का जिन्न, बोतल में से निकला नए आलू का जिन्न। और आपने आज भी देखा होगा आलू की जो मंडियों में आवक 200 क्रॉस कर रही है और नए आलू की आमदनी 2 गाड़ी। क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? लेकिन डराया किसके नाम से जा रहा है? नए आलू के नाम से। और कहा क्या जा रहा है? अगर कोल्डों में आलू नहीं था तो इतनी गाड़ियां कहां से गई? अरे आप डराओगे, भय करोगे तो भारत है ये, है 150 करोड़ की जनसंख्या को क्रॉस कर दिए हमने। अगर एक व्यक्ति 50 ग्राम आलू खाएगा तो कितना आलू हो गया? कृपया करके हिसाब लगाना। जो कह रहे हैं आलू कहाँ है आलू? और आप जब डराएंगे, और जो कोल्ड बंद हो गए, जिनकी मशीनें बंद हो गई, बहुत सारे हमारे व्यूअर इसी चैनल पर कमेंट बॉक्स में कहते हैं बधाई में काफ़ी कोल्ड मशीनें बंद कर दी हैं। चंदौसी संभल में कोल्डों में झाड़ू लग रही है। वो किसान है, उनका आलू है कोल्ड में, उनको परवाह है अपने आलू की। वो चैनल को देखते इसीलिए है क्योंकि उनको आलू बेचना है। सच्चाई आपके हमारे सबके सामने है। चैनल को एक एक बात को सुनिए, उसके कमेंट को पढ़िए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं, को क्या बताना चाहते हैं। सब ज्ञानी हम थोड़े ही हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानकार बैठे हुए हैं। जो मैं तो कहता हूं भाई, आप अपनी बात को, आप अगर कुछ आपको जानकारी है अपने क्षेत्र की, शेयर कीजिए चैनल पर। इसीलिए तो है आप कमेंट में शेयर कर रहे हैं। और उसमें अगर ये कहना कि हम गुमराह कर रहे हैं, तो कहाँ कैसे गुमराह कर सकते हैं हम? आप भी तो बैठे हैं सतर्क बैठ के। लेकिन ऐसे वो लोग हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, जो किसान की समृद्धि से खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसान में लगने वाला वो दीमक का कीड़ा है जो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। ऐसे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। हमने कब कहा कि आपकी जानकारी को शेयर मत कीजिए? हो सकता है कुछ जानकारी हमें भी भ्रमित होकर या गलत तरीके से पता चली हो, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं ना, क्या बुराई है इसमें? आपको सही जानकारी तो ये कहना कि भाई तुम गलत हो, ये तो गलत है। ये कहना कि ये गलती है, सही ये है, ये सही होता है।
भाई जो गलती है उसका सही रूप भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कहोगे ये गलत है। कोई लाइन छोटी है तो उससे बड़ी लाइन आपने देखी होगी, तभी तो छोटी का आकलन करोगे आप। बड़ी देखी नहीं, छोटी कह दी, ये तो एक तुक्का बाजी है ना। तो ये मत करिए इस चैनल पे। ऐसे लोगों से मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे लोगों को दूर रखने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप सब, हम सब सहयोग से किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, वो हम करते रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। अब किसान भाइयों क्या हुआ है कि डराया गया, पहले से ही डराया जा रहा था। कई सारे अरे हमें ऐसा लग रहा अभी आलू बहुत है। अब मैं आपको सच्चाई यही है कि बहुत सारी जगह तो कोल्ड खाली हो गए। अब जब लास्ट में 2-4-5 हज़ार पैकेट बचते हैं तो वो फिर इकट्ठे मंडियों में बेच दिए जाते हैं। तो जो पूरी बेल्ट है हापुड़ से, मेरठ से लेकर के चंदौसी, संभल और बदायूं तक की, बरेली तक की भी, वो पूरा आलू दिल्ली मंडी में पहुंचता है। इसके अलावा जो कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, यहाँ का आलू कानपुर मंडी में पहुंचता है। इसके बाद नया आलू आ जाएगा तो तिरवा, ठटिया ये मंडी भी चालू हो जाएंगी, नए आलू की मंडी आई है। यहाँ से फर्रुखाबाद से आलू बंगाल के लिए भी लोड होता है किसान भाइयों। और अगर ऊपर हम बाराबंकी और लखनऊ जाते हैं या बनारस जाते हैं, यहाँ से पूरब की मंडियों में यानी झारखंड और आपका बिहार, उधर की मंडियों से डीलिंग होती है, यानी उड़ीसा से भी आलू आता है। यही सच्चाई है। अगर पंजाब से नए आलू की खुदाई छुटपुट तो होनी थी, ये तो हम बार बार कह रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। हमारा एक भी पॉइंट गलत नहीं है, हम जो कह रहे हैं वही सच है। और लेकिन केवल डर भय बैठा जा रहा, वो आलू अभी प्रभावहीन है। कोई 2 गाड़ियां 200 गाड़ियों में क्या परसेंट है बताओ आप, है 1% हुआ, और 1% जो है 99% को प्रभावित कर दिएगा। 200 प्लस गाड़ियां हैं, उनमें 2 गाड़ी नए की, और प्रभाव डाल रहा नया आलू और नया आलू, नया आलू। अरे तुमने नया आलू नहीं हुआ, कुछ कोई शेर आ गया, अरे शेर आ गया, हल्ला मचा के डरने की जरूरत नहीं है। शेर कुत्ता निकलेगा, गीदड़ तो बड़ा होता है। आप आराम से बेचिए, उतना आलू नहीं है। नवंबर आपको मिला है, ये गिफ्ट में मिला है। नवंबर में भी आलू बिक्री होगा, दिसंबर में भी आलू बिक्री होगा अच्छी क्वालिटी का। और आप देख रहे होंगे मंडियों में जो आ रहा है आलू, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का ज्यादा नहीं आ रहा। इस बात को कुछ आड़ती भी कह रहे हैं। जब बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा तो समझ लीजिए जो कोल्ड में रखा हुआ लास्ट का वो आलू आ रहा है, और उसको दिखा करके डराने का प्रयास किया जा रहा है। और डर के किसान भाई अपने अच्छे आलू को भी उल्टा सीधा फेंक देंगे। आवश्यकता नहीं है। सोमवार को आप कंट्रोल करिए, रोकिए, जयपुर को भी रोकिए, कानपुर को भी थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, और दिल्ली को भी समय दीजिए। फिर देखिए और धीरे धीरे निकालिए। मैंने कब कहा रोक के रखिए, रोकना नहीं है। आप अब किसान भाइयों सीधी सी बात है, हम भी चैनल के माध्यम से आपको, आप भी जानते हो, व्यापारी तो बिना आड़तियों को पूछे गाड़ी को भेजेगा ही नहीं। जब आड़तियां मंगाएंगे नहीं तो व्यापारी क्यों भेजेगा? होल्ड रखो भाई, 1 हफ्ते रेगुलर आ रही है, इसका मतलब रेगुलर में हम उसको बर्बाद कर देंगे। अरे आप बात करते हो आबाद करने के लिए, कर तो आप बर्बाद ही रहे हो, और उसकी आड़ में किसानों को ही बर्बाद कर रहे हो। आपका मकसद रहता है अब भीड़ बढ़ा दें यहाँ पर, एकदम से किसानों को डरा दें, और वहां आपके गुर्गे जो बैठे हैं वो उल्टा सीधे रेटों में किसान को गुमराह करके आलू को खरीद लें। ये आपका मकसद रहता है। और बदनाम किया जा रहा है यूपी के यूट्यूबर्स को। अगर पंजाब में जाकर के कोई सच्चाई दिखाता है तो वो गलत हो गया, और आप फड़ पर बैठ के सच्चाई बखान कर रहे हो, वो सही है। आप, हमारा कोई साथी कहीं जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, किसानों को बता रहा है ये हालत है, तो वो गलत है, आप सही है। अरे कम से कम आपको ये बात कहने शर्म आनी चाहिए। अपना समय, पैसा और दोनों चीज कोई व्यक्ति जा करके और ग्राउंड पर से रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो आपको लग रहा है कि वो बहला रहा है, फसला रहा है किसानों को, है। आप अपने मकसद में बड़े चालाकी से कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और चेहरा ओढ़ रखा है आपने किसान का हितैषी होने का। इस चेहरे को उजागर होने में करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे आपके चेहरे को, क्योंकि आपने किसान को के हित में काम नहीं कर रहे। आप कहीं ना कहीं आपके गुर्गे बैठे हैं वहां पर, कहाँ जो है नए आलू को खरीदने के लिए आपके गुर्गे जाते हैं, 1 गाड़ी ला करके, 2 गाड़ी ला करके, और यहां पर डराने का काम करते हैं, जिससे कि आप उसकी आड़ में अपना काम कर जाएं। अब ये सब चीजें पहले चलती थी, अब बार बार नहीं चलेंगी। किसान भाइयों आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और आराम से बेचिए आलू को। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कह दिया है कि 30 इस महीने की अंतिम तारीख तक, 30 नवंबर तक कोल्ड चलते रहेंगे। तो कम से कम 30 नवंबर तक तो आप चैन से आराम से बेचिए ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं बैठ जाइए, आराम से बेचिए। 30 नवंबर तक कोल्ड में रखा है, जिसके 1000 पैकेट रखे, वो 100-200 पैकेट के हिसाब से आदमी 200-250 पैकेट एक बार निकाले, फिर कुछ दिन रुक जाए, फिर निकाले, 4 बार में बेच दे, क्या फर्क पड़ता है। जिसके 250 पैकेट रखे वो अपना तो सोच सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसने पहले बेच दिए होंगे। या 4 आदमी, 4 किसान अपना ग्रुप बना ले, 50-50 पैकेट मिल करके बेच दे। भाई कुछ भी आपको रणनीति इनसे, इनकी जो पूरी की तरह से आपके
फंसाने की जो साजिशें हैं उसको जीतने के लिए आपको सबको एक होना तो पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, अगर ऐसे ही आप लूटते रहे तो ये तो लूटते रहेंगे। डरना छोड़िए और डरने से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी जीत है। कल भी मैंने ये कहा था। अब मैं थोड़ा सा भावों को बता देता हूं, बाकी मेरे पास बातें तो बहुत है किसान भाइयों। दिल्ली में सिर्फ 2 गाड़ियों से आज उद्घाटन हुआ है, होशियारपुर की 2 गाड़ियां आई हैं और इतना हो हल्ला मचा दिया, सब जिसको देखो वही मचा रहा है कि दिल्ली में अब तो नया आलू आ गया। अरे मंचर से आ रहा है, सतारा से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, वो तो आएगा ही जहां जहां आ रहा है। और यहां से, लेकिन वो नहीं देखे वहां कितनी बड़ी डिमांड है, बताता हूं अभी आपको, देखते रहिए वहां कितनी डिमांड निकल रही है आगरा के आलू की, वो नहीं बता रहे आप। वहां से 2 गाड़ी, 1 गाड़ी आ गई तो उसका लिए आपने गुणगान, मतलब इस आलू को दबाने का कोशिश कर रहे हैं आप। जबरदस्त डिमांड है किसान भाइयों। अब वहां पर धीरे धीरे आलू कम हो रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का आलू इस मंडी में आ रहा लाल, और यहां से जा रहा है उन्हीं गाड़ियों में सफेद आलू। जबरदस्त मांग चल रही है भाई। जब यहां से गाड़ियां वहां जाएंगी सफेद आलू की तो उधर से खाली थोड़ी आएंगी, कुछ तो लेके आएंगी। वो भी अब सुपर क्वालिटी का आलू आ रहा है वहां से, तो इससे डरने की क्या बात है। यहाँ लाल आलू के अच्छे रेट मिल रहे थे, अब सफेद को भी मिलने लगे। तो भाई इसमें किसान का बैलेंस बन रहा है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ कंपनियों का जो सी ग्रेड आलू आता है वो जरूर किसान को फंसाने की साजिश होती है। मैंने दोनों बातों में अंतर है। एक जो लाल आलू बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है, जो वहां से किसानों का ही है या व्यापारियों का है, वो आ रहा है यहाँ पर, वो अच्छे रेटों में बिक रहा है। उसके तो रेट हॉलैंड को भी उसने मात दे दी है। लेकिन वो यहाँ से अपने व्हाइट आलू, सफेद आलू वहां ले जा रहा है, उसको भी तो अच्छे रेटों में बेच रहा है। यहाँ सफेद आलू के किसानों को भी तो अच्छा भाव मिल रहा है। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी पूरे देश में चलती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चलनी चाहिए। लेकिन किसी को डराना बहुत गलत है। दिल्ली आईपुर मंडी में 201 गाड़ियां थी, 32 बैलेंस थी। रेटों में डाउन होना स्वाभाविक है, इसमें मैं क्या आज बताऊंगा। आज बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, लेकिन डाउन है। बिक्री बहुत ठीक है। ये तो डराते ही है, डराते रहेंगे। बाराबंकी में चिप्सोना 15 से 16 रुपए किलो, काटनर 17 से 18, राजेंद्र 14 से 15 रुपए किलो। अब क्वालिटी भी डाउन हो रही है, ये भी देखिए आप। रेट जो डाउन है तो वो क्वालिटी वाइज डाउन है। बढ़िया क्वालिटी का आज भी अच्छा बिक रहा है। यहाँ के साथ में नए आलू की आई हैं 2 गाड़ियां। बताया जा रहा है कि पूना के मंचर का आलू है। ये बिका है 33 से 34 रुपए किलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चिप्सोना जा रहा है, यहाँ से जो है हॉलैंड जा रहा है, वहां से मंचर का आ रहा है नया आलू, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रेट देखिए, रेट 33-34 रुपए किलो है। कोई ये नहीं कि आम आदमी की पहुंच से नहीं, आपका भी आलू तो उस हिसाब से बढ़िया बिक रहा है। कानपुर में 100-125 गाड़ियों की आज आमद रही। 37 बिका 12 से 14 रुपए किलो। गुल्ला बिका है 37 का 13 रुपए किलो के आसपास। हल्की क्वालिटी का 11-12 भी बिका है। किर्री 6 से 7-8 रुपए किलो। चिप्सोना 14 से 16। हाइब्रिड आलू बिका है 11 से 12 रुपए, 13 रुपए किलो। हाइब्रिड का गुल्ला भी लगभग इसी रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सीनाथ आलू 14 से 16, कंचन 14 से 15, सिंदूरी 14 से 16, हॉलैंड 15 से 17 रुपए किलो बिका है। हॉलैंड का बीजा सीड 7 से 10 रुपए किलो, सिंदूरी का सीड 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर भी बताया नया आलू आया है, और नया आलू जो आया है वो उधर से ही है। छत्तीसगढ़ मंचर उधर का ही आ रहा है, तो वही 28-30 रुपए किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है छत्तीसगढ़ का। और जो पूना से आ रहा है वो 32-33 और 36 रुपए किलो तक की बिक्री है। बात करें किसान में गुजरात की, तो 10-12 गाड़ी यहाँ गुजरात से भी हैं, और यहाँ से गुजरात जा रहा है। और सफेद आलू गुजरात से आ रहा है, लाल आलू। तो वो जो बढ़िया क्वालिटी का सुपर आलू आया है वो हॉलैंड, वो 17 से 19 रुपए किलो गुजरात का बिका हॉलैंड। और जो LR कंपनियों का आ रहा है वो वही 8-10 रुपए किलो बिक रहा है, वो तो बेकार है। बात करके साथ में वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर 16 से 17 गाड़ियां हैं और नए की 3 गाड़ियां हैं। 37 तानव बिका है 14.5 से 16 रुपए किलो। गुल्ला बिका है 12 से 13.5। चिप्सोना 16 से 17, हाइब्रिड 13.5 से 14, और कंचन जो बिका है यहाँ पर वो बिका है 15-16, सिंदूरी 16-17, हॉलैंड 18 से 21, लॉकर और सिंदूरी यहाँ पर एक ही रेट से बिकता है 16-17, और 28 से 32 रुपए किलो छत्तीसगढ़ का आलू। और मंचर का आलू जो आ रहा है यहाँ पर वो 34 से 35 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान में जयपुर की, जयपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या 90 के आसपास चल रही है लगातार। 85, 90, 92, 95, 100 तक पहुंच गई है। लेकिन रेट यहाँ पर अब स्थिर हो गए हैं। सुपर BVIP क्वालिटी का जो कुछ लॉट है वो तो 15.5-16 बिक रहा है। लेकिन एवरेज आलू बिक रहा है 12 से 14 रुपए किलो। और हल्का जो सबसे न्यूनतम रेट है रहे वो 1106 रुपए क्विंटल के रहे, यानी 11 रुपए किलो, सिर्फ आप 12 रुपए किलो मांग सकते हैं। हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपए किलो, और 302 12 से 13 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों गुजरात की मंडियों की, क्योंकि अब गुजरात से समन्वय हो रहा है, तो गुजरात में सफेद आलू क्या रेट बिक रहा है आगरा का वो देखिए आप। राजकोट में बिक रहा है 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17। सूरत में आगरा का आलू बिक रहा है 18 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 17।
कोलंबा आलू गुजरात का वहां पे बिक रहा 20 से 30, बादशाह बिक रहा 20 से 28, ख्याति बिक रहा 20 से 23 और पुखराज बिक रहा 13 से 19। गुजरात में सभी प्रकार के आलू के रेटों में तेजी है। अब लास्ट स्टेज है वहां, गुजरात में आलू खत्म होने के कगार पे है। तो ये सूरत और वहां के अहमदाबाद में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में भी आज यूपी के 3,940 पैकेट पहुंचे। गाड़ियों की संख्या ठीक ठाक है वहां पे भी, और 8-10 गाड़ियां डेली पहुंच रही हैं। 14,096 पैकेट तो टोटल ही है, जिसमें ये देख लीजिए यूपी का कितना आलू है। अब बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, तो मुंबई मंडी में आज आलू की आवक रही करीब करीब 48 गाड़ियों की, यानी कि 39 बड़ी गाड़ी थी, 9 टेम्पो थे। और अगर हम पैकेट की संख्या में आकलन करें तो 18,244 पैकेट। यूपी का 37 स्थान पर सुपर माल वीवीआईपी क्वालिटी का बिका 18 से 20 रुपए किलो। एवरेज आलू बिका 17-18, शुगर फ्री बिका रहा 17 से 19 रुपए किलो। तालेगांव का नया आलू यहाँ बिक रहा 20 से 22, सतारा का बिक रहा 17 से 19, एमपी का लौकर और ज्योति 19 से 21 और गुजरात का बेफर पास 20 से 22 रुपए किलो एलआर आलू बिक्री हो रहा है। अब बात करें बेंगलोर की, तो 22,100 पैकेट थे आज बेंगलोर मंडी में। पैकेट की आमद थपी है, लेकिन रेट में भी किसान भाइयों वही एवरेज रेट चल रहा है 22 से 23 रुपए किलो। और ये सुपर क्वालिटी का आलू है। हल्की एवरेज आलू 20 से 22 और हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी में यूपी की 12 से 13 गाड़ियां हैं, 14 गाड़ियां हैं और 23 से 24 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू। एवरेज आलू 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मदुरई मंडी में 9-10 गाड़ियां हैं, 24 से 28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 और तिरछी मंडी में 25 से 29 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। वहीं मेटियापालम मंडी में ऊटी की गाड़ियों की संख्या 41 है, रेट है 42 से 43 रुपए किलो। आप समझना, जो साउथ की बात कर रहे हैं उनकी बात। डिम्बम में गाड़ियों की संख्या 6 है, डिम्बम का आलू बिक रहा है 36 से 37 रुपए किलो। हसन की गाड़ियों की संख्या 4 है, आलू बिक रहा है 28 से 31 रुपए किलो। आगरा की गाड़ियों की संख्या 3 है, आलू बिक रहा है 23 से 29 रुपए किलो। और गुजरात की गाड़ियों की संख्या 6 है, आलू बिक रहा है 28 से 32 रुपए किलो। तो ये साउथ में लगातार मांग है, अच्छे आलू अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। और किसान भाइयों यहाँ पर जो दबाव आ रहा है वो हल्के आलू का आ रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।